परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंदकंदं प्रभुदेव चंद्रं रजेशरूपे न पुरा विजातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्माप्रियाय गणनाय जात सर्वस्वपाता भवसेन्दुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम जास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम जास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। राज की कैसे मैं गाऊं, कैसे राज की कैसे मैं गाऊं, कैसे राज की कैसे मैं गाऊं, श्री राज की कैसे मैं गाऊं। जो से कहना जाए न लिखने में आए, जो से कहना जाए न लिखने में आए, जो से कहना जाए न लिखने में आए, जो से कहना जाए न लिखने न लिखने में आए न पढ़ने में आए, न लिखने में आए न पढ़ने में आए, न लिखने में आए न पढ़ने में आए, न श्री राज की कैसे मैं गाऊं, श्री राज की कैसे मैं गाऊं। मैं गुण अपने राज की पल पल गाऊं, मैं गुण अपने राज की पल पल गाऊं। जो से कहीं न जाए न लिखने में आए, जो से कहीं न जाए न लिखने में आए, न लिखने में आए न पढ़ने में आए, न लिखने में आए न पढ़ने में आए। श्री राज की कैसे मैं गाऊं, श्री राज की
गुण अपने राज की पल पल गाऊं मैं, गुण अपनी राज की पल पल गाऊं, पल पल गाऊं, पल पल गाऊं मैं, पल पल गाऊं, सतगुरु महाराज की। 13 वर्ष माया मिने हाउ परलौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहते हैं, रमे बीच कौसर हौज, रमे बीच कौसर हौज। श्रावण मास कथा सत्र, श्री बीतक कथा चर्चा आप सभी बहुत भाव और प्रेम से आस्वादन कर रहे हैं, जीवन को पावन बना रहे हैं, धन्य बना रहे हैं। आज 12वें दिन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी बीतक यात्रा और गंभीर और महत्वपूर्ण और सारगर्भित और रहस्यपूर्ण बनती जा रही है। तो आज हमारे मध्य श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार चंडीगढ़ से स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज ने आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हैं और हमारे सुप्रसिद्ध संगीतकार हेम प्रकाश जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो उनके साथ आए हुए और भी अतिथियों का स्वागत करते हुए हम बीतक के प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सदगुरु की संगत 13 साल तक बिना रुके, बिना किसी विलंब किए, बिना कोई छुट्टी लिए नित्य निरंतर श्रद्धा से, भावना से, भक्ति से उनकी सेवा की, उनके प्रवचनों को सुना और श्री 5 नौतनपुरी धाम सजाने में महत्वपूर्ण योगदान भी किया। पर जैसे ही उनके बड़े भाई गोवर्धन जी का धाम गमन हुआ, इतना अकेलेपन महसूस हुआ, क्योंकि घर में बड़े लोग होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा भरोसा होता है, माता पिता का भरोसा होता है, भाइयों का भरोसा होता है, और सबसे ज्यादा भरोसा उसका होता है जो आपका हित चिंतक होता है। सदा आपका हित चाहने वाला कोई व्यक्ति बिछुड़ जाए तो पीड़ा असह्य होती है और उसको सहन भी करना पड़ता है। उस पीड़ा को भुलाना बहुत मुश्किल काम होता है। श्री प्राणनाथ जी महाराज मेराज ठाकुर के रूप में अभी उन्होंने सोचा कि सदगुरु महाराज परम धाम की बातें करते हैं, 25 पक्ष परम धाम की बातें सुनाते हैं, वहां की लीलाएं सुनाते हैं, तो सुन सुन करके आंखों में से आंसू गिरते हैं। परम धाम की यादें आती है। फुल बाग में घूमते, नूर बाग में घूमते, दूध दुलीचा में घूमते, अन्ना वन में घूमते, पश्चिम के चौगाल में खेलते, वो सारा कुछ दृश्य नजरों में आता है और नेत्र सजल हो जाते हैं, आंसू टपकते हैं, पर राज्य के दर्शन नहीं होते। इतना कुछ परम धाम का अनुभव हो जाता है, परंतु श्री राज्य के दर्शन नहीं होते। क्या कारण है? मुझे राज्य के दर्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं, शायद मुझ में कुछ अवगुण है। अवगुणों को दूर करना चाहिए।
और गुणों को ग्रहण करना चाहिए। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से हुए जीत, साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की ये रीत। अब मुझे ब्रह्म सृष्टि की रीत पालन करते हुए अवगुणों को ढूंढना है, अवगुणों को दूर करना है। देखिए, अपना अवगुण दूर करना सबसे कठिन कार्य है। जो महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, पहुंचे हुए व्यक्ति होते हैं, वही अपने अवगुण को दूर करते हैं। बाकी सब लोग तो दूसरों के अवगुण दूर करने लगे हैं। दूसरे का अवगुण जल्दी दिखता है ना, और बता भी देते हैं तेरे में ये अवगुण है, तेरे में गुस्सा है, लोभ है, क्रोध है, अहंकार है, द्वेष है, छल है, कपट है। पर वो सारी चीजें अपने अंदर भी होती है पर दिखती नहीं। और हम ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। किसी को गुस्सा आता है तो सोचता है कि मैं अच्छा ही कर रहा हूं, मैं अच्छे के लिए गुस्सा कर रहा हूं। तो अपना अवगुण ढूंढना और अपने अवगुण को दूर करना सबके लिए कठिन है, पर मेराज ठाकुर के लिए कठिन नहीं हुआ। वो अपनी परीक्षा स्वयं करने लगे। तो क्या करते हैं कि घर से मंदिर के लिए निकलते हैं, पर थोड़ा बाजार घूम करके आते हैं। तो बाजार में घूमते हुए कभी सोना चांदी जवाहरातों के जो बाजार हैं वह उस तरफ में घूमते हैं। किसी चीज को देख करके मन तो आकर्षित नहीं हो रहा है। फिर जहां मिठाइयां बिकती है उस तरफ भी निकल जाते हैं कि मिठाइयों को देख करके मन कहीं आकर्षित तो नहीं होता है, खाने की इच्छा तो नहीं होती। कपड़े बाजार की और वहां पर जाते हैं, वहां घूमते हैं और घूम करके वहां भी अपनी परीक्षा कर लेते हैं। इस प्रकार से स्वयं की परीक्षा करने लगे और किसी चीज को देख करके मन आकर्षित हो जाता है तो अपने आप को डांटने लगते हैं, अरे चंडाल मन, तो होश में आ जा। मैं क्या है कि साधना कर रहा हूं। साधना की घड़ी में मन कहीं भटकना नहीं चाहिए, चीजों के प्रति आकर्षित मन होना नहीं चाहिए, मन शांत रहना चाहिए। इसलिए हे मन चंडाल की तरह मत भटक और सब चीजों को मत बटोर। अपने मन को समझाना, अपने इंद्रियों को भी डांटना कि इन इंद्रियों को मैं क्या कहूं, ये तो अवगुण की ही काया, इनसे क्यों देखो साहेबा, यही भाई आड़ी माया। ये इंद्रियां ही तो आड़ी आती हैं, क्योंकि 10 इंद्रियां हैं, 10 प्रकार के विषय हैं, उनकी ओर इंद्रियां आकर्षित हो रही है। उनको वहां से छुड़ा करके परमात्मा की भक्ति से जोड़ना, परमात्मा के तरफ उन्मुख करना, यही तो साधना है जीवन में जो मुझे करना है। क्योंकि ये इंद्रियां ही मुझे बाधा डाल करके राज्य के दर्शन से वंचित कर देती है। ये मन ही दुनिया में चक्कर काट काट करके राज्य के दर्शनों से मुझे वंचित कर रहा है। इस प्रकार से प्राणनाथ जी ने गुण फिरावा करके एक प्रकरण प्रकाश ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। उसमें अपने आप को कैसे साधा जाए, अपने इंद्रियों को कैसे साधा जाए और अपने अंतःकरण को कैसे साधा जाए, पूरी बातें स्पष्ट शब्दों में उन्होंने वहां पर वाणी के माध्यम से हमें बताया है, मार्गदर्शन किया है। तो ऐसे करते हुए श्री प्राणनाथ जी महाराज कभी कभी यार दोस्त मार्ग में मिलते हैं, चलते हुए घूम रहे हैं तो पुराने बचपन के दोस्त मिलते हैं, कहते अरे मिराज क्या बात है, निराश लगते हो, क्या कारण है? भाई के जाने का बहुत शौक तुमको हो रखा है। प्राणनाथ जी सोचते हैं इनसे ज्यादा बातें करेंगे तो दुनिया की तरफ ये लोग खींचेंगे, इसीलिए इनसे मुंह मोड़ करके निकलना ही अच्छा है। क्योंकि दुनिया के दोस्त हैं, दुनिया की बातें करेंगे, भक्ति की बात कहाँ करेंगे, इनको तो पता ही नहीं भक्ति क्या चीज होती है। ऐसे यार दोस्तों से मुंह मोड़ करके वहां से चलते हैं और सदगुरु की संगत में बैठते हैं। वहां पर तो घर में आए
और अब घर में आकर के प्राणीनाथ जी महाराज जब भोजन की तैयारी चल रही थी तो उतरते आहार घटाइया रया पैसे भर धोए, बल घटा इंद्रियन का सुख चला आकार सोए। धीरे धीरे उन्होंने आहार कम कर दिया, कल से आज कम, एक रोटी कम, एक रोटी और कम, आधी रोटी, करते करते 2 पैसे वजन के समान आहार मात्र प्राण बचाने के लिए बहुत कम आहार उन्होंने ग्रहण करना प्रारंभ किया। तो इंद्रियों में जो बल होता है ना, वो तो खाने से ही तो शक्ति आती है, ताकत आती है, बल आता है खाने से। खाना कम कर दो तो शरीर शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, इंद्रियों के बल भी घट गया, वहां पर शरीर भी सूखने लगा। कुछ नहीं खाएंगे तो शरीर तो सूखेगा ही, खाने से ही तो शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। तो ऐसे करके एकदम कमजोर और कमजोर होते जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि घर में उस समय तो क्या है कि बचपन में ही विवाह हो जाता था ना, बाल विवाह की पद्धति थी वो समय में। तो मेराज ठाकुर का भी विवाह हो चुका था। फूलबाई उनकी धर्मपत्नी घर में कार्य करती थी। तो फूलबाई भोजन बनाने के लिए जाती है तो पाँव में भी घूंघर बंधे हुए हैं, हाथ में भी चूड़ियां लगी हुई है, कानों में भी कुंडल हिल रहे हैं और छम 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 करके ऐसे जब ज्यादा साज श्रृंगार साज करके कोई इधर से उधर आए जाए तो आवाज आती है ना। तो कभी कमरे में जाती है, कभी रसोई घर में जाती है, कभी और सेवा कर तो सेवा रही है, सब घर परिवार वालों के लिए भोजन तैयार कर रही है, पर इधर से आती है उधर से जाती है तो उसके गहने जो है ना चम 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 ऐसे आवाज देती है। तो प्राणनाथ जी को लगा ये भी अवगुण है। उन्होंने बुलाया, फूलबाई तुम्हारे पास जो गहने ने उतार दो, क्योंकि मेरी साधना में ये बाधा डाल रही है, इसलिए गहने उतार दो, पोटली बांध करके मुझे दे दो। तो पतिव्रता नारी थी, पति ने जो आदेश किया, सिरोधार्य किया, उन्होंने सब उतार करके पोटली बांध करके दे दिया उन्होंने। आजकल की नारी होती तो एक भी नहीं उतारती, पर उस समय तो पति ने जो कहा, पति परमेश्वर कहते हैं ना, पति का आदेश है तो परमेश्वर का आदेश है, ऐसा सोच करके फूलबाई ने उतार करके दिया। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज मेराज ठाकुर क्या करते हैं कि वो पोटली लेकर के सदगुरु के पास रख देते हैं कि इससे धाम की सेवा हो जाए, ये हमें कोई जरूरत नहीं है, घर में ये सब चीजों की जरूरत नहीं लगती है, यही सेवा में आप लगा दीजिए। तो बालबाई आई चल करके, जो गामजी भाई की बहन थी बालबाई, वो आकर के सदगुरु महाराज से शिकायत करती है कि सदगुरु महाराज आप देख रहे हैं ना मेराज ठाकुर की अवस्था, जब से उनके भाई धाम पधारे इनको इतना बिरहा सता रहा है, इतने ये व्याकुल बने हुए हैं कि खाना पीना भी इन्होंने कम कर दिया है, शरीर कितना इनका सूख गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक भाई धाम पधार गए, दूसरे भी पधारने की तैयारी कर रहे हैं। सदगुरु महाराज अगर दूसरे भाई भी धाम पधार गए ने तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। ये देवचंद्र जी के पास जो जाता है वो धाम ही चला जाता है, फिर कौन आएगा यहाँ पे? कोई नहीं भेजेगा आपके पास अपने बच्चों को संगत करने के लिए। इसलिए सदगुरु महाराज कोई उपाय कीजिए, मेराज खाएं पिए रिष्ट पुष्ट रहे, हंसते खेलते रहे, जैसे पहले गोवर्धन जी के साथ आते थे। दोनों भाई कितने खुश रहते थे, खुशी से सेवा करते थे, मिलजुल कर करते थे, सब काम में हाथ बटाते थे। अब एकदम निराश होकर के एक तरफ बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, विरह करते रहते हैं। इसलिए ये उचित नहीं है। गुरु महाराज कुछ न कुछ उपाय आप ढूंढिए। तो सदगुरु महाराज ने कहा मेराज ठाकुर कहो क्या दुख है तुम्हें, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, कहो मैं क्या करूं, कैसे तुम्हारे दुख को दूर करूं, क्योंकि
तुम इतने कमजोर हो रहे हो, शरीर सुख रहा है, ये अच्छा नहीं है। धर्म कार्य करने के लिए भी हृष्ट पुष्ट शरीर की जरूरत होती है। कमजोर शरीर से कोई धर्म कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए ज्यादा विरह में मत पड़ो, तुम मेरी बात को मानो और शरीर का भी ध्यान रखो। तो महराज ठाकुर ने कहा, गुरुदेव आप जब परम धाम का वर्णन करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि हम भी परम धाम में खेल रहे हैं, आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, एक सखी के रूप में पूरे बागों में घूम रहे हैं और परम धाम के रंग महल में सीढ़ियों में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। पर हमें राज्य के दर्शन नहीं होते हैं। आप जब राज्य के स्वरूप का वर्णन करते हैं, श्री राम श्री ठकुरान जी प्रथम भोग में विराजमान भय, कंचन रंग के सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डाढ़े, एक एक डाढ़े में 10-10 रंग जबरों की झलकत है। वो सिंहासन भी मुझे दिखता है, 6 पाए 6 डाढ़े सब मुझे दिखता है, दिखलाई देते हैं। श्यामा जी को श्रृंगार सिंदूर, रंगड़ाओं को साड़ी, श्याम रंगड़ाओं को कंचुकी, नीली नाई को चरनिया, वो सब मुझे दिखलाई देता है, पर श्यामा जी नहीं दिखती। श्रृंगार सब दिखलाई देता है। श्री राज जी को श्रृंगार से दुर्या रंग को चीरा, आसमानी रंगड़ाओं की पिछोरी, नीलो न पीलो बीज के रंग को पटुका, केसरिया रंगड़ाओं को इंजा, श्वेत रंगड़ाओं को जामा, श्री जुगल सुन को मूल बागो, अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम। इस प्रकार आप स्वरूप पाठ करते हैं तो राज्य के पूरे 5 श्रृंगार ध्यान में आते हैं, श्यामा जी के 3 श्रृंगार ध्यान में आते हैं, आभूषण भी ध्यान में आते हैं, पर राज्य का चेहरा नहीं दिखता है, स्वरूप नहीं दिखता है, श्रृंगार दिखता है, स्वरूप के दर्शन नहीं होते हैं। मेरे में कोई कमी है, अवगुण है मेरे में। आप तो ऐसे वर्णन करते हैं कि अभी अभी देख के लौटे, और मेरे अवगुण के कारण मुझे राज्य के दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए अवगुण दूर करने के लिए मैं सब प्रयास कर रहा हूँ। गोवर्धन जी तो धाम पधार गए सो पधार गए, वो तो लौट कर नहीं आएंगे, पर मैं मेरे अवगुण दूर करने के लिए सब साधनाएं कर रहा हूँ। गुरु महाराज मुझे राज्य के दर्शन हो। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि तुम्हें राज्य के दर्शन करने हैं। राज्य के दर्शन करने का और राज्य के स्वरूप वर्णन करने का अधिकार एक पर होता है। आज मुझ पर वो अधिकार है। श्री राज्य ने ऐसा आदेश किया है कि सुंदरबाई को यह अधिकार दिया जाए, ऐसा करके मुझ पे वो अधिकार आया हुआ है, मैं वर्णन कर रहा हूँ। और कोई दिन तुम्हारे ऊपर अधिकार आ जाएगा तो तुम भी साक्षात दर्शन करोगे और साक्षात वर्णन करने लग जाओगे। पर आज के आज ही तुम्हें दर्शन करने हैं और आज के आज ही उनका साक्षात्कार करना है। तो एक ही काम हो सकता है कि जिस गादी में मैं बैठा हुआ हूँ, इस गादी से मैं उठ जाता हूँ, तुम आकर के इस गादी में विराजमान हो जाओ, तुम्हें राज्य के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। ये एक ही गादी से ये दर्शन होता है। इसीलिए मोए उठाए तुम बैठो, ये हो बेन दूजे ठौर, ये और ठिकाने नहीं होगा, मुझे उठना होगा और तुमको बैठना होगा। ऐसा कह करके सदगुरु महाराज अपने गादी से जब उठने लगे तो महराज ठाकुर को लगा कि गुरु की गादी तो पूजनीय होती है, उस गादी में हम कैसे बैठ सकते हैं। गुरु की गादी में तो गुरु की शोभा होती है, गुरु ही वहां पर विराजमान रहे हैं। तो कहा नहीं नहीं सदगुरु महाराज आप बैठे रहिए, आप बैठे रहे। सदगुरु महाराज तो खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हो गए तो सदगुरु के स्वरूप में ही परम धाम के दर्शन हो गए, रंगमहल के दर्शन हो गए, 25 पक्ष के दर्शन हो गए, सदगुरु के हृदय में बैठे हुए साक्षात राज्य के भी दर्शन हो गए। लगा राज्य तो सदगुरु के हृदय में बैठे हुए हैं। इसलिए अब मुझे जिद करने की कोई जरूरत नहीं। जहां मैं आकर के सदगुरु के दर्शन करता हूँ तो अपने आप राज्य के दर्शन हो जाते हैं। उनके दर्शन होते हैं तो उनके दिल में बैठे हुए राज्य के भी दर्शन हो जाते हैं। तो ये मस्त हुकुम की सो हो बे एक ठौर, मोए उठाए तुम बैठो, पर न हो बे कहूं कौन। गुरु महाराज से हम लोग तालीम सीखते थे तो गुरु महाराज ने इस चौपाई का और भी एक अर्थ बताया था, मोए उठाए तुम बैठो।
गुरु महाराज कहते थे कि मुझे क्यों दर्शन होते, ये मैंपन को हटा करके गुरुपन को हृदय में धारण करो। मैं गुरु का हूं ऐसा भाव रखो, मैं अलग हूं नहीं, मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं है, हम गुरु के ऐसा भाव रख करके तुम चलो तो दर्शन तत्काल हो जाएंगे। ये भी गुरु महाराज ने अर्थ हम लोगों को बताया था। तो इस प्रकार से जब सदगुरु महाराज खड़े हो गए तो श्री प्राणनाथ जी महाराज को धाम तालाब कुंज बन जोए, नेहरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए, आठों सागर आठ भूमि के 25 पक्ष परम धाम के 25 पक्ष सदगुरु के ही स्वरूप में जलजलाकार होने के बाद बड़े प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। और संतुष्ट होने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि अब सदगुरु की भक्ति हम करें। सतगुरु मेरे श्याम जी मैं ऐस तरने रो, सनमंद मेरा याई सो मैं ताकि सदा सुख लो। पर बालबाई तो कहाँ मानने वाली है। बालबाई कहती है कि गुरु महाराज मेरा आज का वैराग्य नहीं उतरेगा, जल्दी से नहीं उतरेगा, आप अपने दर्शन कराइए, परमधाम के दर्शन कराइए, कुछ नहीं करिए। ऐसा क्यों न किया जाए, इनको कुछ समय जामनगर से बाहर भेज दिया जाए तो शायद इनका वैराग्य उतर जाएगा। बाहर घूमेंगे फिरेंगे, प्रकृति को देखेंगे, हरियाली को देखेंगे या शहर देखेंगे, लोगों को देखेंगे तो इनका वैराग्य कम हो जाएगा। इसीलिए कोई काम के लिए बाहर भेज दीजिए। तो सदगुरु महाराज ब्रह्म वैवर्त पुराण देखने के लिए काफी इच्छुक थे, क्योंकि उन्होंने 14 साल श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। तो कथाकार बार बार ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रमाण दिया करते थे और कृष्ण लीला की व्याख्या करते। तो ये व्याख्या भागवत में तो है, पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में और विस्तृत ढंग से आया हुआ है। इस प्रकार से ब्रह्म वैवर्त पुराण का बार बार प्रमाण देते थे। तो सदगुरु की इच्छा होती थी तब तो हस्तलिखित प्रतियां होती थी, तब प्रिंटिंग प्रेस तो थे ही नहीं। तो मुझे ब्रह्म वैवर्त पुराण की जरूरत है। सुनाए अहमदाबाद में, अहमदाबाद तो उस समय गुजरात कहा जाता था, गुजरात में वो प्रतियां मिलती है ऐसा मैंने सुना है। तो मेराज ठाकुर ऐसा करो कि तुम गुजरात चले जाओ और मेरे लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण लेकर के आओ। सदगुरु का आदेश हुआ। गुरु आज्ञा करियसी, शिष्य के लिए सबसे बड़ा महामंत्र है गुरु आज्ञा का पालन करना। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव आपका आदेश है, तो मैं जा करके ढूंढ करके ले आऊंगा। तो वहां से जाने की तैयारी हो गई। तो उस समय बैल गाड़ी में बैठ करके जामनगर से अहमदाबाद जाया जाता था। तो एक बैलगाड़ी में 4-5 सवार वहां पर बैठते थे, फिर गाड़ीवान गाड़ी को आगे हाँकता था। इस तरह 3 दिन लग करके अहमदाबाद जा करके पहुंचते थे। श्री प्राणनाथ जी महाराज उस बैलगाड़ी में चढ़े और अहमदाबाद, तीसरे दिन अहमदाबाद के बिल्कुल पास में साबरमती नदी बहती है। उस नदी में क्या है, बालू और कीचड़ में बैलगाड़ी जब वहां से चलने लगी तो बैलगाड़ी के दोनों पहिए बालू और कीचड़ में फंस गए और गाड़ीवान जो है उस बैल को पीटता जा रहा है। पीटना ही नहीं है, उसने क्या किया था कि अपनी लाठी में एक सुई भी उसने उस लाठी में चुबो करके रखा था। तो बैल जब ढिलाई करे तो वो सुई भी मारता था ऐसा करके, ताकि बैल तेजी से भागे और पहिए वहां से निकल आए। तो ऐसी स्थिति में श्री प्राणनाथ जी ने देखा कि ये जानवर बहुत कष्ट पा रहा है, पसीना पसीना हो रखा है, 3 दिन से गाड़ी जो है ये खींचे जा रहा है, इसके कंधे भी सूज गए हैं, इसने कुछ खाया भी नहीं है। और ऐसी स्थिति में परेशान होकर के हम सबको खींच रहा है, यात्रियों को खींच रहा है। और जो गाड़ी हाँकने वाला है उसके मन में जरा भी दया नहीं है। प्राणनाथ जी का जो है हृदय पिघल गया।
हृदय पिघलने के कारण गाड़ी से नीचे उतरे भूमि में। भूमि में उतरने के बाद श्री प्राणनाथ जी महाराज उस समय बैल की दशा देखते हैं तो अनायास से उनके मुखार बिंद से चौपाई प्रकट हो जाती है। धोरिड़ा मामू के तारी दूसरी, बाटड़ी विषमी गाड़ी भार भरी। धोरिड़ा मामू के तारी दूसरी, तारे कांधे चांदिरे तो दुखड़ा सहे। धोरिड़ा आरे मारे रे तूने गोदे घने, तू तो नाके नथाड़ो बंद बदान गुण अपना रे। धोरिड़ा मामू के तारी दूसरी, ये चौपाई मुख से अनायास प्रकट हो गई। धोरिड़ा उस बैल को कहते हैं, ये गुजराती भाषा में चौपाई। हे बैल, जुए को मत छोड़, क्योंकि तेरा गुण और तेरा धर्म है सामान ढोना, लोगों को ढोना। तो बैल के रूप में है तो यही काम तो तुझे करना है, इसलिए अपने कर्तव्य से मत हट। कर्तव्य पूरा करके ही तुम्हें शांति मिलेगी, विश्राम मिलेगा। अभी तो मार्ग अभी शेष है, अहमदाबाद पहुंचने में कुछ बाकी है, इसलिए अपने कर्तव्य को न छोड़। इस गाड़ी को किनारे तक तुझे पहुंचाना ही है। कष्ट बहुत है, कंधा सुजा हुआ है, सुई मार रहा है, तेरे शरीर में अनेक कष्ट लाठी से पीट रहा है, हरेक कुछ है। और यात्री भी उतरने के लिए तैयार नहीं है गाड़ी से। श्री जी तो नीचे उतरे हुए हैं दया के चलते। तो श्री जी महाराज ने फिर भी कहा, धोरिड़ा मामू के तारी दूसरी, बैल अपने जुए को कंधे से मत उतार, क्योंकि ज्यादा बोझ होता है तो उस जुए को कंधे से निकालने के लिए बैल जोर लगाता है ना। तो कहा ऐसा मत कर। प्राणनाथ जी ने उस बैल को समझाने के बहाने विश्व के समस्त मानव को उन्होंने शिक्षा दी कि कर्तव्य पथ पे डटे रहो, कर्तव्य से भागो मत। भागने से कोई आपकी जीत नहीं होगी, आपको तो उसको पूरा करना होगा। जो भी जिम्मेदारी आपने लिए उसको पूरा करो। तो संसार में सबकी कोई ना कोई जिम्मेदारी है ना, घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, संस्था की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी, हरेक को अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बयान करना है, पालन करना है। ये शिक्षा समस्त मानव जाति को प्राणनाथ जी ने प्रदान की। इसीलिए ये प्रकरण बैल को समझाने के लिए सीधे ने प्रकट किया, ऐसा नहीं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं ना, विश्व के सारे मानव जाति को समझाने के लिए प्राणनाथ जी ने इस प्रकरण को वहां पर सुनाया, उनके मुख से प्रकरण प्रकट हुआ। और इतना होने के बाद प्राणनाथ जी ने फिर क्या किया, उस बैल की पीठ पे अपने हाथ को, वर्द हस्त को उन्होंने ऐसे फेरा, सहलाया उस बैल को कि एक बार जोर का धक्का लगा ले और यहाँ से इस फंसे हुए पहिए को बाहर निकाल। इतना प्राणनाथ जी ने आशीर्वाद दिया और बल में ऐसी ताकत आई कि एक झटका उसने लगाया तो पहिए कीचड़ और बालू में से निकल आए। फिर धीरे धीरे आगे चल करके अहमदाबाद जा करके उसने यात्रियों को पहुंचाया। तो इससे हमें यहाँ ज्ञान मिलता है कि हम लोग भी कभी कभी माया और मोह के कीचड़ में फंस जाते हैं ना, और हमारी पारिवारिक गाड़ी भी अटक जाती है कहीं ना कहीं। ऐसी स्थिति में आप गुरु के पास आइए, मंदिर में आइए, प्रणाम कीजिए, आरती कीजिए, परिक्रमा कीजिए, तो आपकी अटकी हुई गाड़ी राज्य की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से निकल जाएगी और आप गंतव्य तक जा करके पहुंचोगे। ये कृपा से ही संभव है, इसलिए गुरु के शरण में आना बहुत जरूरी है। ये भी शिक्षा आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। प्राणनाथ जी महाराज अहमदाबाद शहर में चलने लगे। सोचते हैं कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहाँ ढूंढो, यहाँ तो लोगों के पास फुर्सत नहीं है। बड़े शहरों में पे कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई वहां से आ रहा है, अपने अपने कामों में सब व्यस्त होकर के घूम रहे हैं। तो प्राणनाथ जी ने देखा एक पंडित जैसा व्यक्ति सफेद वस्त्र में, पगड़ी भी उसने बांधी हुई है और सामने से चल करके आ रहा है। तो सोचा इसी से पूछते हैं कि वो पुराण कहाँ पे मिलता है।
व्यक्ति बिल्कुल सामने आया तो मेराज ठाकुर ने पूछा कि पंडित जी ये बताइए कि ब्रह्म वैवर्त पुराण कहाँ से मैं प्राप्त कर सकता हूँ। हमारे जो गुरु हैं उनको बहुत जरूरत है, वो पढ़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। आप कहिए कि मैं कहाँ से ढूंढूं, कैसे पता करूं, या आपको पता हो तो आप बता दीजिए, मैं वहां से लेकर के गुरु के पास चला जाऊं। तो उसने कहा ब्रह्म वैवर्त पुराण, हाँ पंडित जी ब्रह्म वैवर्त वो तो मेरे पास है, मैं दे सकता हूं। प्राणीनाथ जी महाराज ने सोचा ये तो अच्छा काम हो गया, ज्यादा घूमने की जरूरत भी नहीं पड़ी और एकदम से सामने मिला और देने को तैयार भी है, आप दीजिए। थोड़ी दूर ले करके चला गया और घर से निकाल करके ये लीजिए पकड़ा दिया। श्री प्राणीनाथ जी महाराज इतने खुश हो गए कि गुरु जी की इच्छा अब पूरी हो जाएगी, इस कुरान को पढ़ेंगे, कब से ही सोच रहे थे इसको अध्ययन करेंगे और एक काम करने में मैं सफल हो गया कि ये लेकर के मैं अब लौटता हूँ। तो जब लौटने की तो वह तैयारी करते हैं तो वो व्यक्ति वही अंतर्धान हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। ये तो राज्य के हुकुम का स्वरूप था और फटाफट अपना काम उसने कर दिया। श्री प्राणनाथ जी महाराज वहां से लौट करके 7वें दिन में तो जामनगर आ गए और कहते हैं सदगुरु महाराज ये लीजिए ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो आपको जरूरत थी मैं लेकर के आया। तो बाल भाई सोचती है कि वो तो महीना 2 महीना लगा करके आएंगे, ऐसा सोच करके उनको अहमदाबाद भेजा गया। ये तो 7 दिन में लौट करके आ गए। क्या बात है मेराज ठाकुर, पुराण ढूंढने में समय नहीं लगा, बस एक व्यक्ति ने मुझे पकड़ा दिया। बालबाई सोचती है कि अब हिंदुस्तान के किसी शहर में हम भेजेंगे तो ये तो जल्दी लौट करके आ जाएंगे, इसलिए इनको कोई दूर भेजना चाहिए ताकि 1-2 साल तक आ ही न सके और इनका वैराग्य भी उतर जाए। तो बालबाई ने कहा गुरु महाराज ऐसा किया जाए कि इनको परदेश भेजा जाए। कहाँ भेजे परदेश? तो गांधी भाई को भी बुलाया गया। तो गांधी भाई के भाई खेता भाई जो हैं वो बसरा में रहते थे, अरब में रहते थे। आजकल वो इराक में आता है बसरा। तो बसरा में वर्षों से 25 साल से रहते थे, बहुत धन उन्होंने कमाया था, पर स्वदेश लौटने का वो नाम ही नहीं लेते थे। तो गांधी भाई ने सदगुरु महाराज से विचार विमर्श करते हुए कहा कि मेराज ठाकुर वहां जाएंगे, माघ फागुन के बीच में जहाज चलते हैं, पालदार जहाज, उनमें बैठ करके जाना होगा। वहां जाएंगे तो 40 दिन लगते हैं। वहां पहुंच करके हम एक चिट्ठी देंगे और खेता भाई से मिलें और उनको वापस लाने के लिए प्रयास करें। ये कार्य करेंगे तो ये धाम की भी सेवा होगी, धर्म की भी सेवा होगी, उनकी आत्मा भी जाग खड़े होगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, सुबह ही सुबह होगा। तो सदगुरु का आदेश हो गया कि मेराज ठाकुर अब अरब देश तुमको जाना होगा और वहां जाकर के खेता भाई को जगाना होगा। तो गुरु आज्ञा करी ऐसी, जो गुरु का आदेश है, गुरु की आज्ञा है, सिरोधार्य है, जैसा आप आदेश करते हैं। तो ऐसा सोच करके फिर क्या होता है कि पालदार जहाज में माघ के महीने में अब श्री प्राणनाथ जी महाराज जामनगर से सवार हो जाते हैं। 40 दिन तक उसी पालदार जहाज में, आप सोचिए तब तो ये मशीन इत्यादि का युग था ही नहीं, इसलिए हाथ से वो जहाज को खिया करके आगे बढ़ाते थे, ऐसी स्थिति थी। तो उस समय हवा के वेग के हिसाब से ऊपर तिरपाल लगे हुए होते थे तो जहाज आगे बढ़ता था, ऐसी स्थिति थी। तो वहां जाकर के बैठे और बैठने के बाद आप देखिए कि कोई भी महात्मा, महापुरुष, दार्शनिक व्यक्ति, कवि, ऐसे लोग कहीं भी जाते हैं तो कुछ दृश्य को देखने के बाद उनका
का क्या है कि कुछ न कुछ विचार प्रकट होता है। उस विचार को ही चौपाई कहते हैं, उस विचार को ही श्लोक कहते हैं, उसी विचार को कविताएं भी कहते हैं। कभी लोग कविताएं लिखते हैं पर महापुरुष चौपाई देते हैं या अपना उपदेश देते हैं। श्री जी उस जहाज में चले जा रहे हैं तो वो जहाज तो दिन में भी चल रहा है, रात को भी चल रहा है। कहीं बीच में कोई चट्टान आ जाए तो टकरा भी सकता है। और जो जहाज चलाने वाला जो मल्लाह है, वो मल्लाह को कहीं नींद आ जाए और कुछ घटना घट जाए, कुछ भी स्थिति होती है, कहीं कीचड़ आ जाए, कहीं दुश्मन आ जाए, चोर डाकू लोग जहाज लेकर के आ जाए और सब सामान चुरा करके ले जाए, कुछ भी हो सकता है। रात में ध्रुव तारा को देखते हुए जहाज आगे बढ़ाया जा रहा है। सब लोग जो जहाज में यात्री थे वो सो गए। निराज ठाकुर को नींद नहीं आती है रात को भी, और उस समय भी उनके मुखारविंद से चौपाई प्रकट हो गई। बिसराई गिन्यो बिंजे, सोंजी संगारियो बिंजे, रिनायल रेलियो बिंजे, मालम कर मुहार छाला कुंजे बंदर पार। ये सिंधी भाषा की चौपाई है, क्योंकि श्री जी की वाणी में गुजराती भी है, सिंधी भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, अरबी भी है, कई भाषाएं हैं ना, अनेक भाषाओं का संगम हुआ है श्री जी की वाणी में। तो उस मल्लाह को कहते हैं, अरे मल्लाह जागते रहो, कहीं तेरे को नींद ना आ जाए। नींद आ गई तो जहाज ही नहीं डूबेगा, ये सब यात्री भी सब डूब जाएंगे, इसलिए तेरे को जागते रहना है। और ये सुन के नींद तेरे को सताने लगेगी तो कुछ नहीं बचने वाला है। इसलिए ये समुद्र के बीच में ये जो जहाज आगे बढ़ रहा है तो होश के साथ चल, जागते रहो, जागते रहो। परमात्मा की कृपा होगी तो तुम पार पा जाओगे, सबको पार करोगे। छाला पुंजे बंदर पार, परमात्मा की कृपा से पार हो जाएंगे। ऐसे करके श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से चौपाई प्रकटे। ये किरंतन के अंतिम प्रकरण की चौपाई है, तो उसमें 24 चौपाई है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने 24 घंटे में जो अनुभव किया वो 24 चौपाई में उन्होंने व्यक्त कर दिया। हुक्को नी तो जे हाथ में तो नीचा उनड़े निहार, सुके मा चमक ध्रुव जी से तुम पाण संभार। तेरे हाथ में दिशा सूचक यंत्र है, उस समय भी रखा जाता था मैग्नेट, जो उत्तर दिशा को दिखाए तो समुद्र में उनको पता लगता था कि जहाज किधर जा रहा है, बसरा किधर है, वहां कैसे पहुंचना है। ध्रुव तारा को भी देखते रहते थे, दिशा सूचक यंत्र को भी देखते थे, तो दिशा सूचक यंत्र को देख। ऐसे ही विश्व के समस्त मानव और सुंदर साथ को शिक्षा दे रहे हैं कि हम भी ये भवसागर की यात्रा कर रहे हैं ना। भवसागर की यात्रा में बेसुद्धि में हम सो जाएं तो यात्रा हमारी अधूरी रह जाएगी, इसलिए हमें जागते रहना है और दिशा सूचक यंत्र की तरह उस मूल मिलावे को याद करते रहना है। ध्रुव तारा की तरह राजश्यामा का ध्यान करते रहना है। ये सब अनुभव करते हुए 40 दिन लगा करके बसरा जा करके पहुंचे। जैसे ही बसरा में उतरे तो उस समय उन्होंने पूछा कि यहाँ एक हिंदुस्तानी 25 साल से रहता है, खेताबाई उसका नाम है, आप लोग कोई जानते हैं? तो उन्होंने कहा जानते हैं उनको, वो तो यहाँ के धनाढ्य व्यक्ति हैं, व्यापार करते हैं, हम जानते हैं। तो खेताबाई के पास पहुंचा दिया। प्राणनाथ जी ने चिट्ठी दी खेताबाई को। वो चिट्ठी पढ़ करके इतने खुश हो गए कि मेरे जो है मेरे अपने घर से मुझे बुलाने के लिए संदेश लेकर के आए हैं। मेरा ठाकुर गले लगाया। 25 साल तक अपना आदमी कोई नहीं मिला, जब से मैं व्यापार करने आया हूँ केवल यहाँ के लोग मुझे मिलते रहे। आज आप चल करके मुझे बुलाने आए हैं तो मुझे बड़ी खुशी। आओ गले लगो, गले मिलो, बड़ी प्यार से रख रहे हैं और आराम करने के लिए जगह उन्होंने दी। और सब कहते हैं कि मैं तो यहाँ माया में आकर के भूल गया हूँ। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र प्रभु भजन से होत त्रिविध कल्याण। खेताबाई हम आपको जगाने आए हैं। आपका पूरा परिवार जग गया, गांधी भाई का परिवार जगा और हीर भाई तो रसोई बनाती है,
आपकी धर्म पत्नी, बाल भाई, पूरा परिवार जगा हुआ है। आप भी वापिस चलो और जागो और अपने धन से धर्म की सेवा करो। तो कहा बहुत अच्छी बात है, आप संदेश लेकर के आए, मुझे भी अच्छा लगा। मैंने लोगों को क्यों कि बहुत जो पैसा है वो ब्याज पे भी दे रखा है, फैला रखा है व्यापार को, सब मैं समेट लेता हूँ। पूरा समेटने के बाद चलेंगे, वापिस चलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे भी घर लौटना है। ऐसा करके उन्होंने कहा। और श्री प्राणीनाथ जी महाराज को भी कुछ चाबियां, गोदाम की चाबियां और व्यापार और रोज नामचा जिसमें हिसाब लिखते थे वो सारा कुछ प्राणीनाथ जी महाराज को भी दे दिया। और देने के बाद श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने उनकी मदद करने लगे कि जल्दी से अपना व्यापार समेट लें और नौतनपुरी लौट करके चलें, तो हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से प्रवचन भी सुनाते रहे, ब्रह्म ज्ञान की बातें भी सुनाते रहे। वो भी सुन सुन करके गदगद हो जाते हैं कि आप जल्दी चले तो सदगुरु के द्वारा आपकी जागनी हो जाएगी। तो खेताबाई कहते हैं कि पूरा समेटने में मुझे समय लग रहा है, दूर दूर तक व्यापार फैला हुआ है, पर मेराज ठाकुर एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने यहाँ व्यापार करने में अन्याय का भी साथ दिया है, क्योंकि ज्यादा धन कमाने में अन्याय भी करना पड़ता है ना, वैसा भी मैंने किया है धन बटोरने के लिए। तो अन्याय के मार्ग से जो धन किसी के पास आता है, क्या उस धन से धर्म की सेवा होगी? मुझे संदेह है। मेरे धन से धर्म की सेवा होगी या नहीं होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा धन ही कुछ गायब हो जाएगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा, कुछ होगा, ऐसा मुझे लगता है। पर आप बता रहे हो, आप साथ हो, तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मेरा धन वहाँ धर्म की सेवा में लगे। इस प्रकार से दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। 4 साल व्यतीत हो गए हैं। समझा समझा करके आज लौटते हैं, कल लौटते हैं, परसों लौटते हैं, लौटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तैयारी पूरी उनकी नहीं होती है। 4 साल तो प्राणनाथ जी के बीत गए। अरब देश में पूरी अरबी भाषा उन्होंने सीख ली, लोगों से वार्ता वहाँ पर कर लेते हैं। प्राणनाथ जी को सीखना भी क्या पड़ता, स्वयं पूर्ण पुरुष हैं, पर ब्रह्म है, पर उन्होंने सब कुछ वहाँ देखा, जाना, परखा, सब कुछ हुआ। और कल चलते ऐसी तैयारी हो गई और रात को सोए तो सुबह उठे ही नहीं, उनका देहांत हो गया था। बड़ी निराशा हुई मेराज ठाकुर को कि वो ये अंकुर, इनका अंकुर जाग न सका, क्या करे। उनकी अंत्येष्टि कर दी गई, सब इष्ट मित्रों को बुला करके जैसे भी व्यवस्था होती है वो कर दी गई। अब खेताबाई तो ना जा सके, ना जाग सके। अब इनका धन समेट करके मुझे सदगुरु की सेवा में पहुंचाना है, ऐसा सोच रहे थे। तो क्या किया कि वहाँ का जो हाकिम है, उस हाकिम ने सब सील कर दिया, ताला लगा दिया, बंद कर दिया। एक हिंदुस्तानी 25 साल से यहाँ व्यापार करके धन कमा रहा था, उसका कोई उत्तराधिकारी आ गया। उसके मरने के बाद वो धन तो इसी देश का होना चाहिए, अपने देश में कैसे ले जा सकता है? बंद कर दिया। फिर श्री प्राणीनाथ जी महाराज अब फरियाद करने के लिए बगदाद की ओर प्रस्थान करते हैं। ये प्रसंग कुछ लंबा है, आपके समक्ष में रखूंगा, पर आज के दिन हमारे बीच तक तो चलती रहेगी। ये तो अभी 21 दिन और है, हम लोग शांति से सुनते रहेंगे। सारी बातें खोल खोल करके आपके समय बता दी जाएगी। और जय जयकार के साथ मैं चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को ही विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, बिसराए किन्यो बिंदे, सोचे सखायो बिंदे, रिनायला रेलो बिंदे, छाला कुंजे बंदर पारा, छाला कुंजे बंदर पार,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जीन करूं, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना में कि न सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समारथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होती, सो तुम देखत कीव जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर रे। एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करूं अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुलहीन जी। इति अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंत राय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिनी पिया, और न जानो बात जी। इसक सो से वाह करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी।